नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। वर्ष में 4 बार नवरात्र पड़ती है। नवरात्र 2 गुप्त होती हैं और 2 प्रत्यक्ष होते हैं। गुप्त नवरात्रि आपकी पड़ती है माघ और आषाढ़ मास में, वहीं चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि पड़ती है। नवरात्रि के 9 दिन जहाँ हम प्रतिदिन अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं, वहीं कई जगहों पर कोई ना कोई उपाय करने का भी प्रचलन है। ये उपाय इसलिए करते हैं क्योंकि घर परिवार या किसी भी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं को निजात मिल जाए। मैं श्रुति द्विवेदी आज के दिन बताऊंगी आपको ऐसे ही उपायों के बारे में। नवरात्र में आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए लोगों में छोटे छोटे उपाय करने की भी मान्यता है। माना जाता है कि नवरात्र में यदि कोई उपाय किए जाए तो समस्या जल्द से जल्द खत्म हो जाती है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि के आखिरी दिनों में किए जाने वाले ऐसे उपायों के बारे में जिससे आपकी भी समस्या का समाधान मिल सकता है। धन लाभ के लिए नवरात्र के आखिरी दिन अष्टमी या नवमी को आप किसी एक खाली या शांत कमरे में उत्तर की दिशा की ओर अपना मुंह करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने तेल के 9 दीपक जलाएं और ये साधना काल तक जलते रहने चाहिए। इन 9 दीपकों के सामने लाल चावल की ढेरी बनाकर उस पर श्रीयंत्र रखें। इस श्रीयंत्र को कुमकुम, फूल, धूप और दीप से पूजन करें। इस पूरी क्रिया के बाद एक प्लेट पर स्वास्तिक बनाकर उसका पूजन करें। अब इस श्रीयंत्र को अपने घर के पूजा के स्थल में स्थापित कर दें और जितनी भी सामग्री बची है उसको नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से आपको जल्द ही अचानक धन लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं जॉब के लिए एक उपाय। जिन लोगों की जॉब नहीं लग रही है उनको नवरात्र में क्या करना चाहिए। नवरात्र के अंतिम दिन सुबह जल्दी उठकर नहा के सफेद रंग का सूती आसन बिछाकर उस पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अब अपने ठीक सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 मनकों वाली स्फटिक की माला रख दें और इस पर केसर और इत्र छिड़ककर माला का पूजन करें। माला को धूप, दीप और अगरबत्ती दिखाकर ओम ह्लीं वाग वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा इस मंत्र का 31 बार जप करें। इस प्रकार लगातार 11 दिन तक करने से वो माला सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद आपको जब भी किसी इंटरव्यू में जाना हो या किसी से मिलने जाना हो तो इस माला को पहन कर जाएं। ऐसे करने से शीघ्र ही इंटरव्यू और अन्य कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। अब बात करते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। नवरात्र के आखिरी दिन किसी शिव मंदिर में जाएं। वहाँ शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाते हुए उसे अच्छी तरह से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल चढ़ाएं और पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करें। अब महादेव जी को चंदन, पुष्प और धूप दीप आदि से पूजा अर्चना करें। उसी दिन रात 10 बजे अग्नि प्रज्वलित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए घी से 108 आहुति दें। अब 40 दिनों तक नित्य इसी मंत्र का 5 माला जब भगवान शिव के सम्मुख करें। इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी। और घर परिवार में समस्या हो तो क्या किया जाए। यदि हस्बैंड वाइफ के बीच में या घर परिवार में संबंध अच्छे ना हो तो नवरात्र में इस प्रयोग को करें। नवरात्र के अंतिम दिन नहा के नीचे जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ उसका पढ़ते हुए अग्नि में 108 आहुतियाँ दें। इससे मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद रोजाना नित्य उठकर इस मंत्र को 21 बार जरूर जपें। यदि संभव हो तो अपने परिवारजन से भी इस मंत्र का जप करने के लिए कहें। इससे जीवन भर परिवार में मधुर संबंध बने रहेंगे। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो ये श्री रामचरितमानस की बड़ी खूबसूरत सी चौपाई है और हर चौपाई एक मंत्र के बराबर है। चलिए अब जान लेते हैं जिन लोग के विवाह में विलंब आ रहा है जल्द विवाह के लिए क्या करें। नवरात्र में शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल पर रखें और उनकी विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद जो मैं मंत्र दे रही हूँ उसके 3, 5 या 10 माला जप करें। जबकि पश्चात भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इस मंत्र के प्रभाव से जल्द ही विवाह के आसार बन जाते हैं। ओम शम शंकराय सकल जन्म आर्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ तुष्टाय लाभाय च पतिम में देहि कुरु कुरु स्वाहा। तो ये था ऐसा मंत्र जिसे कि आप शीघ्र विवाह के लिए प्राप्त कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में खासकर इन मंत्रों का प्रभाव और ज्यादा तेज रहता है। इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। ऐसी ही खास बातें लेकर आऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी केवल एस्ट्रो तक पे। नमस्कार।